ज़ोर से बोलते। ओके। अच्छा बेसिकली ना ये मैंने एक वीडियो भेजी है, इस पिक्चर भेजी है, इसके अंदर ना सारे मेथड्स का कुछ छोटा छोटा सा याद रखने के लिए तरीका दिया हुआ है। तो मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि इससे आसानी हो जाती है थोड़ी। 4 मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं, 4: पुट, पैच, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। तो उसने देखो यहाँ पे समझाया कि गेट जो उनसा होता है, गेट के थ्रू डेटा जो उनसा होता है ना वो सेंड होता है, मतलब जो उनसा आप डेटा है वो आप शो करवा सकते हो, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आप शो करा सकते हो। इसके अलावा पोस्ट होता है, इसमें डेटा सेंड होता है बॉडी के अंदर, इसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप भेजते हो और ये सिक्योर होता है, पोस्ट में डेटा सिक्योर होकर जाता है। और जो उनसा पुट पैच होता है ये अपडेट के लिए होता है, और जो डिलीट होता है वो डिलीट के लिए होता है। इसे याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बट हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका ना मैं छोटा सा है ना एक स्टेप्स बनाता हूँ जो शायद हमारे लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले हमने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ पढ़ा है अभी कि हमारे पास एपीआई होती क्या है। एपीआई का स्टैंड पढ़ा। एपीआई का स्टैंड होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एपीआई का स्टैंड हमने पढ़ा, एपीआई का स्टैंड होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एपीआई के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एपीआई के मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े हैं। एपीआई के मेथड्स कौन कौन से होते हैं हमने उसमें से पढ़ा, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है डिलीट, और एक होता है पुट और पैच, पुट या पैच, ठीक है। पुट और पैच ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है, जो अपडेट के मेथड है। तो एट दी एंड हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है कि पुट और पैच हमारे पास 5 मेथड्स हैं एपीआई के, और गेट पोस्ट मेथड्स हैं। और हमने अभी तक सिर्फ देखा है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना, ठीक है। एपीआई के ऊपर मैं थोड़ा सा दोबारा से इंट्रो दे देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि हम आगे जाए और फिर बंदा कहे कि यार मुझे तो एपीआई का पता ही नहीं था। तो एट दी एंड हमें दोबारा से एपीआई का छोटी सी एग्जांपल से हम कोई देख लेते हैं जिससे हमें दोबारा से रिवाइज हो जाए कि हमें एपीआई होती क्या। मैं लेट्स से कोई नई एग्जांपल ढूंढता हूँ, लेट्स से ये अच्छी लग रही है, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी लिंक करता हूँ, ट्री वी एंटर। ये वाली हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या सीन है हमारे पास, अब इसने उल्टा बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारी वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन मतलब हमारी ऐप है। यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है, और एपीआई को जाती है रिक्वेस्ट। एपीआई क्या करती है, उसके बाद सर्वर को रिक्वेस्ट करती है, सर्वर फिर डेटाबेस से कनेक्ट होकर डेटाबेस से डेटा लेके सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स बैक करता है, वो एपीआई को जाता है, इंटरनेट के थ्रू हमें वापस आता है। मतलब एट दी एंड हमने रिक्वेस्ट की, वो एट दी एंड इस सर्वर तक गई है थ्रू एपीआई, एपीआई ने वापस रिस्पॉन्स किया, वो हमें वापस आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम कोई एपीआई को रिक्वेस्ट करेंगे हमें उसका रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को समझने का सिंपल एग्जांपल है, मैं अगर कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। मतलब मान लो मैंने कोई रिक्वेस्ट की कि मुझे पानी दो, तो मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, हाँ ना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एट दी एंड सेम सीन इसमें भी यही होता है, हमें जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमें रिस्पॉन्स ज़रूर आता है, चाहे वो रिस्पॉन्स सही हो या गलत हो। अब हमने दूसरी चीज़ ये देखी है, हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिसका नाम था पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक तरीका है जिसके थ्रू फ्रंट एंड डेवलपर, अभी आपने समझना आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, मतलब आप एक ऐप बनाना जानते हो, आप उसको एपीआई इंटीग्रेट करने जा रहे हो, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एपीआई को यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपको एपीआई यूज़ करने से पहले डायरेक्ट अपने कोड के अंदर कोड नहीं करना, आपने सबसे पहले उस एपीआई को टेस्ट करना कि वो चल भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो एपीआई टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पोस्टमैन, ठीक है। मैंने कल भी बताया, इसके अलावा हमारे पास एक्सटेंशन भी अवेलेबल है, आप एक्सटेंशन देख सकते हो। मैं सारों में करके दिखाऊंगा, जब हम एपीआई एक दफ़ा हिट करना सीख जाएंगे तो मैं आपको एक्सटेंशन में भी दिखाऊंगा करके, और थंडर क्लाइंट में भी दिखाऊंगा। सारों का काम एक ही है जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी चॉइस के ऊपर पोस्टमैन को प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि बड़े लेवल पर आप जब जाओगे आप इसी को यूज़ करोगे, ठीक है। हाँ, एपीआई के टेस्ट करने के लिए ये पोस्टमैन को चाहिए। अब मैंने दूसरी चीज़ बताई, पोस्टमैन बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें यहाँ पे आपके पास इतने तरीके, आप इधर से कोड देख सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो, कॉल रिक्वेस्ट होती हैं। मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बड़ी काम आएंगी आपको एट द एडवांस में, बट सिंपल अभी के लिए याद रखो हमारे पास ये एक सेक्शन है कलेक्शंस का। कलेक्शंस के अंदर आपकी सारी एपीएस पड़ी होंगी एक फ़ोल्डर के अंदर। तो जब आपको कोई भी बंदा बताए यार आपने मेरी एपीआई इंटीग्रेट करनी है, तो आपने उससे कहना ठीक है आप मुझे अपनी कलेक्शन शेयर करो। कलेक्शन मतलब कि आपके सारे कोड की एक फ़ोल्डर में उसने रखा हो,
या ऐसे ही जैसे मैं आपको कहूँ कि यार मुझे अपना कोड शेयर करो, तो आप कोड के अंदर आपका सारा कोड लिब के अंदर पड़ा होता है एट दी एंड, तो लिब के अंदर जाते हैं, उसके अंदर और भी फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर के अंदर एट दी एंड डार्ट फाइल्स हैं जो हमारी मेन फाइल्स हैं। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास कलेक्शन भी एक चीज़ है, फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स हो सकते हैं, और एट दी एंड उसके अंदर हमारे पास कलेक्शंस पड़ी होंगी, APIs पड़ी होंगी। यहाँ से हमें बाहर से पता चल रहा है पोस्ट की API, गेट की API है, ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने एक API कॉल की थी, वो थी ये वाली दिस वन। अब इस API के अंदर कलेक्शन के अंदर हम गए, हमें पता चला है पोस्ट की API है, मैंने क्लिक किया, उसने मुझे एक इस तरह से इंटरफेस दे दिया। अब इस इंटरफेस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो लिखा रिस्पॉन्स, नीचे रिस्पॉन्स, कि जब भी हम API को कॉल करेंगे, API को कॉल करना मतलब है जैसे हम फंक्शन जब बनाते थे, हम फंक्शन को कॉल करते थे तो फंक्शन का पता चलता था फंक्शन का क्या रिजल्ट है। तो इसी तरह से जब तक हम API को कॉल नहीं करेंगे, कॉल मतलब API को सेंड नहीं करेंगे, तो हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब ऐसे ही है जैसे मेरे दिमाग में मैंने पानी पीना है और मैं जब तक बोलूँगा नहीं तो पानी आएगा नहीं। तो सेम एज इट इज़ जब तक तुम API कॉल नहीं करोगे, कॉल मतलब सेंड नहीं करोगे, रिक्वेस्ट नहीं करोगे, तो रिस्पॉन्स तो आएगा ही। तो रिक्वेस्ट हमेशा पहला स्टेप होगा API कॉल करने के लिए। रिक्वेस्ट तब होगी, आपने इधर रिक्वेस्ट कैसे कॉल करनी है, सेंड पे क्लिक करें। जैसे ही मैं सेंड को क्लिक करूँगा मेरी रिक्वेस्ट चली जाएगी। रिक्वेस्ट मतलब यहाँ ये जो स्टेप है, ये रिक्वेस्ट जाएगी और अगला प्रोसेस API का कॉल होगा, यहाँ से सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, वो मुझे वापस आएगा। जो रिस्पॉन्स होगा वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा, ये नीचे, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ से जाएगी। हाँ, अब देखो ना अभी कैसे भेज रहे हैं वो हम देखते हैं, बट रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है मैं ये बता रहा हूँ। कोई भी API हो, आपने उसको चेक करना है कि उसकी रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है, आपने सेंड पे क्लिक करना, आपको पता चलेगा रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। और आपको जब भी उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा वो हमेशा इधर नीचे आएगा, ठीक है। इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है हमारे पास, स्टेटस कोड। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये बड़े इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझ आ जाए। एक्चुअली हमारे पास API को यूज़ करते टाइम ना कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं, या ऐसी जैसे कुछ कीवर्ड्स कोड्स होते हैं ना, कि लेट से मैंने पानी मांगा और उसने आगे से हाँ ना में कोई मुँह हिला दिया, तो एट दी एंड कुछ कोड्स होंगे, हाँ जो कोड्स होते हैं कुछ, तो एट दी एंड ये कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं, 5 कोड्स होते हैं। इनको याद नहीं रखना होता, बट अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टेटस कोड अगर लेट से आपको 100 आता है, मतलब आपको जब API कॉल करोगे आपको रिस्पॉन्स में 100 अगर स्टेटस कोड आता है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग की है रिस्पॉन्स में, मतलब आपने कुछ चीज़ मिस करी है। इसमें से API ने कहा भाई 100 या 100 से लेके 199 के बीच में कोई कोड हो सकता है 101 हो, 102 हो, 103 हो, कुछ भी हो सकता है 100 से 199 के बीच में। और अगर आपका जो स्टेटस कोड है 200 से 299 होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी API का रिस्पॉन्स ओके है। मैंने कल जब API कॉल की थी 200 स्टेटस कोड आ रहा था और उसके आगे ओके लिखा हुआ था, तो ये स्टेटस रेंज अगर आपकी 200 से 299 है, इसका मतलब आपका ओके गया, कुछ ना कुछ रीज़न थी, बट आपका जो रिस्पॉन्स है वो ओके था। इसमें सबसे जो सही माना जाता है 200 माना जाता है। 200 का मतलब होता है कि सब कुछ ओके। 201 का मतलब होता है क्रिएटेड है, 202 का मतलब कुछ और होता है, मतलब हर एक उसका अपना कोई मतलब होता है। मगर अगर 200 की रेंज होगी, इसका मतलब आपकी API से कॉल हुई है, वो ओके गई है, और आगे उसने क्या किया वो अलग बात है। तो रेंज 200 की रेंज में होगी, इसका मतलब API रिस्पॉन्स सही है। उसके बाद अगर आपकी जो सी रिस्पॉन्स आता है 300 से 399 के बीच में, इसका मतलब कि हो सकता है आपकी API रीडायरेक्ट हुई है, मतलब उसने कॉल की थी वो कहीं और रीडायरेक्ट हो गई। तो एट दी एंड अगर ये आती है तो इसका मतलब कोई और इशू है या आपका रिस्पॉन्स ओके नहीं है। इसके बाद अगर ये वाला एरर मोस्टली हम देखते हैं, समटाइम हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं 404 एरर लिखा आ जाता है, 404 होता है नोट फाउंड का। तो इसी तरह से अगर आप 400 से लेके 499 के बीच में कोई एरर आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी साइड से इशू है। मान लो मैं अपना इंटरनेट बंद करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो वो कहता है आपका इंटरनेट नहीं है। तो इंटरनेट नहीं होना वो भी 400 की एक सीरीज़ में ही है। इंटरनेट मतलब क्लाइंट मतलब हमारी तरफ से एरर है। समटाइम ऐसा होता है कि हम वो जैसे मुहर्रम वगैरह में भी होता है कि वो कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारी साइड से रिक्वेस्ट नहीं जाती, तो वो हमारी साइड से इशू होता है, हमारे इंटरनेट ब्लॉक किया होता है, तो क्लाइंट साइड से एरर होता है, उसकी रेंज 400 से कुछ भी होती है। तो आप गौर करके देखोगे कि 400 कौन सा एरर आ रहा है, आप उसको सर्च करोगे, पता चलेगा कि आपकी साइड से एरर है। समटाइम एरर आता है सर्वर से, मतलब जो आपने वेब सर्वर बनाया होगा, आपकी डेटाबेस के अंदर कोई इशू आ गया, आपका सर्वर डाउन हो गया, कोई इशू आ गया, तो आपको 500 एरर आएगा।
मैंने इसको कैसे याद रखा, मैं सिंपल बताता हूँ। 200 की कोई सीरीज़ होगी तो मेरी API ठीक है। 400 की कोई सीरीज़ होगी, इसका मतलब कि मेरी तरफ से भी गड़बड़ है। और अगर 500 की कोई सीरीज़ होगी, इसका मतलब सर्वर की तरफ से गड़बड़ है। ये रीडायरेक्ट और ये इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर होते हैं, बट ये जो 3 है ये बहुत कॉमन है। इससे हमें पता चलता है मेरी तरफ से गड़बड़ है, सर्वर से गड़बड़ है, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, तो एट दी एंड सेम एज इट इज़ ये एक जैसे ही मैं अब क्या करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे लोडिंग हुई है। लोडिंग क्या हो रही है, आपकी रिक्वेस्ट जा रही है API को, API से सर्वर पे, सर्वर ने डेटाबेस से कनेक्ट किया, डेटाबेस से कनेक्ट होकर वापस रिस्पॉन्स बैक किया। वो सारे प्रोसेस को कुछ सेकंड्स का टाइम लग सकता है। तो एट दी एंड जैसे ही मैंने किया तो मुझे ये एक रिस्पॉन्स आया नीचे, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा स्टेटस 200 ओके। उसने आगे लिख भी दिया कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल गई है, ये गई है, ये गई है। तो एट दी एंड वो ये भी बता रहा है कि आपकी API हिट होने में 2.09 सेकंड का टाइम लगा। मतलब आपकी जो लोडिंग का टाइम था वो इतने टाइम का था। जितनी API का टाइम कम होगा उतनी API अच्छी होती है। ये काम हमारा नहीं होता, ये बैकएंड डेवलपर का होता है, ठीक है। बट हमारी तरफ से इंटरनेट अगर स्लो हो तो हमारा टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है आपको ये जो नीचे डेटा है ना, ये सारा ये आपका एक्चुअली रिस्पॉन्स है। उसका साइज़ जो उनसा है ना वो 2.61 KB है। मतलब आपको बता रहा है कि आपका इसका डेटा भी इतना है। तो हमें इनसे कोई गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ ये चेक करना होता है हमारा स्टेटस कोड क्या है, ओके है। उसके बाद हमने देखना होता है हमारा रिस्पॉन्स आया, हमारा डेटा आया, हाँ हमारा डेटा भी आया। ये अगर हम डेटा को थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट की ब्रैकेट है, उसके अंदर एक की है और एक उसके अगेंस्ट वैल्यू है, एक की है उसके अगेंस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो एक ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसी फॉर्मेट को हम जेसन फॉर्मेट कहते हैं। हाँ जी खुबैब भाई आई। तो एट दी एंड हमने अभी तक देखा है, आपने कभी भी कोई API को चेक करना हो कि वो सही है कि नहीं, आपने उस API को ओपन करना है, सेंड पे क्लिक करना है। अगर आपको रिस्पॉन्स 200 आ जाए इसका मतलब ऑल ओके। अगर 200 की सीरीज़ ना आए, 400 की सीरीज़ है, इसका मतलब आपकी तरफ से गड़बड़ है। और अगर क्या कहते हैं 500 की सीरीज़ आए तो सर्वर साइड से इशू। अब मैं कोई एक और API कॉल करता हूँ जो सही नहीं है। जैसे इसमें एक API थी, मान लो मैं ये वाली ओपन करता हूँ, गेट कंपनी। अब मैं जैसे ही इसे हिट करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स ही नहीं आया, रिस्पॉन्स ही नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। ये API बेसिकली कॉल हो ही नहीं रही, यहाँ पे इसका URL सही नहीं है। अब कुछ चीज़ें हमने समझनी होती हैं जब भी हम कोई API कॉल करते हैं ना, उसका एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेथड मतलब कि हम गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शन, हेड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सही है। ये सारे मेथड्स हैं इसके अलावा हमारा इसका URL बहुत इंपॉर्टेंट है। URL मतलब कि हमारा मीडियम, मतलब मान लो हमारी API जो उनसी है, ये हमारी API है, ये कहाँ गई हमारी API, ये हमारी API है। जब हम API को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट जो जा रही है फिर वो इंटरनेट के थ्रू इधर API तक जा रही है, API आगे से डेटा लेके जा रही है। ये डेटा जा किसके थ्रू रहा है, मतलब हमने ऐसा क्या किया, हमने कोई ना कोई, तो जैसे मान लो मैंने कहा यार मुझे दूसरे कमरे में पानी दो, मैं एक बंदा भेजूँगा यार पानी दे के आओ उसे, तो वो जो बंदा है वो है क्या, वो एक्चुअली बंदा जो उनसा वो हमारा URL है। URL समझो एक एड्रेस है कि हमने कहाँ पे जाना। उस एड्रेस के बाद हम बीच में डेटा रख के भेजते हैं, मेथड सेलेक्ट करते हैं, डेटा रख के भेजते हैं और हमारा काम हो जाता है। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं। मैं इसको एक दफ़ा लिखता हूँ कि हमने क्या करना होता है जब भी हम कोई API बनाते हैं, हमने मेथड्स होते हैं, उसके बाद एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है URL के बगैर आपको नहीं पता आपने पानी देना कहाँ पे। तो URL के बगैर आपको ये नहीं पता आपने कौन से सर्वर तक जाना। API समझो एक रास्ता है सर्वर तक जाने का, और रास्ते के लिए जो आपको किस के थ्रू जाना है वो URL आपकी मेन चीज़ है। वो समटाइम ऐसा होता है ना, वो आपको लिंक शेयर करता है कोई बंदा कि यार इस लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करते हो आप फेसबुक पे चले जाते हो, लिंक पे क्लिक करते हो टिकटॉक पे चले जाते हो। तो वो लिंक के से ही डिसाइड होता है आपने जाना कहाँ पे। वो लिंक हर सर्वर का अपना होता है। एक्चुअली वो URL जो उनसा है वो ही मीडियम है। तो URL भी एक टाइप ऑफ API है, वो URL भी एक टाइप ऑफ API है। जब हम एक दूसरे को शेयर करते हैं ना कि यार ये शेयर के बटन पे क्लिक किया, वो शेयर एक URL आया, वो URL पे क्लिक करते हो तो आगे वो फिर डिसाइड करता है ऐप इंस्टॉल है तो ऐप के अंदर जाओ, ये वीडियो खोलनी है तो ये वीडियो खोलो, तो वो भी एक टाइप ऑफ URL ही है। तो आपने कोई भी API कॉल करनी है आपके पास URL होना ज़रूरी है। विदाउट URL कोई API कॉल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने जाना कहाँ पे। तो URL समझो एक एड्रेस है कि आपने जाना कहाँ पे, सही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो ना व्हाट्सएप का अपना सर्वर है, गूगल का अपना है, फेसबुक का अपना है, सबका अपना अपना सर्वर है। अब उन सर्वर तक कैसे जाएंगे उनके URL से, वो ये बैकएंड डेवलपर देगा आपको।
बैकएंड वाला बताएगा ना भाई तुमने इस घर में जाना। अब मान लो तुमने एक घर में पानी पहुंचाना है और मुझे पता ही नहीं है, तो पानी पहुंचाने वाला बंदा तुम्हें बताएगा कि यार ये फ़लाँ बंदा है, ये इसके बाद तुमने जाना। तो बैकएंड डेवलपर तुम्हें पोस्टमैन की कलेक्शन के अंदर यहाँ पे यूआरएल रख के देगा, जो मैंने अभी बताया यहाँ पे, ये आपका यूआरएल होगा। अब देखो जब मैंने इस एपी को कॉल किया ना, इसका यूआरएल सही नहीं है, इसका यूआरएल सही नहीं है, तो इस वजह से एरर आ रहा है इस यूआरएल के ऊपर। तो एट दी एंड आप जब एपीआई कॉल करोगे, एपीआई हिट नहीं होती, कैन नॉट फाइंड रिक्वेस्ट का मतलब आपकी एपीआई सर्वर तक गई नहीं है, आपका यूआरएल सही है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल वही कि हम जो कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपल एपीआईज होती हैं, हर एपीआई का अपना यूआरएल होता है, हर एपीआई का अपना यूआरएल होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका यूआरएल अलग है, इसका अलग है, इन सब का अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा किसी का, ठीक है। हर एक का अपना यूआरएल होगा। क्या चीज़ सेम होगी वो मैं बताता हूँ। उसके बाद ये जैसे इसका यूआरएल है, ये पूरा यूआरएल है, ठीक है। हमें इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं होगी, हमने सिर्फ उससे यूआरएल पकड़ना है, देखना है अच्छा इसने यूआरएल लगाया हुआ है, ठीक है। यूआरएल लगा हुआ है, यूआरएल की पहचान एक होगी कि जब भी यूआरएल आप देखोगे उससे शुरू में HTTP लिखा होगा, HTTP, ठीक है। तो HTTP शुरू में लिखा होगा। अब HTTP पे भी सवाल पूछते हैं कि HTTP क्या होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS होता है। वो वाला नहीं पढ़ा है अभी। HTTPS दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब HTTP एंड HTTPS। अब ये दोनों में डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में। वो कहते हैं अच्छा HTTP क्या होता है। HTTP का स्टैंड होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट एट द एंड है ये, मैं क्या करूँ अब इसमें। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब नाम से पता चल रहा है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसमें आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो API के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTP। इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि आपको 3-4 ऑप्शन देता है, अच्छा आप मुझे बताओ कि API के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, HTTP यूज़ करते हो, FTP यूज़ करते हो, STMP यूज़ करते हो या कोई और यूज़ करते हो। तो हर चीज़ का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। तो API का प्रोटोकॉल HTTP होता है। अगर आपने मेल सेंडिंग करनी है तो उसका SMTP होता है। अगर आपने क्या कहते हैं कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो FTP होता है। तो इस तरह से वो TCP/IP प्रोटोकॉल है। तो एट दी एंड आपने प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे। API के लिए आप यूज़ करते हो HTTP का प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम सिर्फ होता है आपके डेटा को पहुंचाना, जो API करता है। API क्या करता है, एक वेटर का काम करता है, आपकी रिक्वेस्ट लेता है, रिस्पॉन्स पहुंचाता है। तो HTTP का काम यही होता है, आपके डेटा को लेता और पहुंचाता है। अब दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP और HTTPS। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस S का, इस एंड वाले S का। तो S का मतलब होता है सिक्योर। अगर आप HTTPS यूज़ करोगे, इसका मतलब जो डेटा आप API के थ्रू भेज रहे हो वो सिक्योर होगा, और जो डेटा आप रिस्पॉन्स में आ रहा है वो भी सिक्योर होगा, ठीक है। जो भी आप API कॉल करोगे ना, आप उसके शुरू में देखोगे या वो HTTP होगा या HTTPS होगा। अगर जी इसके शुरू में लिखा है HTTPS, इसका मतलब ये वाली API जो है वो ज़्यादा सिक्योर है HTTP से। काम दोनों करेंगे, जो डेटा दोनों पहुँचाएंगी, डेटा दोनों लेंगी, बट ज़्यादा सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो HTTPS की है, क्योंकि इसके अंदर S का इजाफा ज़्यादा। सही है। आप जो भी API यूज़ करोगे वो दोनों में से कोई ना एक प्रोटोकॉल होगा, या तो HTTP या HTTPS। क्या वो अगर आपसे पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि पहले ये बताओ API के अंदर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है, आपने कहना HTTP का प्रोटोकॉल यूज़ होता है, HTTP या HTTPS दोनों में से कोई। फिर वो कहेगा अच्छा HTTP का स्टैंड क्या होता है, आपने बताना HTTP का स्टैंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसका काम आपके रिक्वेस्ट को भेजना और रिस्पॉन्स को लाना है API तक। उसके बाद पूछेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, HTTP HTTPS में डिफरेंस क्या होता है। तब आपने बताना है दोनों का काम एक ही है, रिक्वेस्ट को भेजना, रिस्पॉन्स को लेना। मगर जो HTTPS है वो सिक्योर है, उसमें डेटा इनकोड और डिकोड होके आता है, उसमें सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं। तो आज के दौर में मोस्टली जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो HTTPS को यूज़ कर रही है, HTTP वेबसाइट बहुत कम यूज़ करते हैं। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, वो सिक्योर नहीं होती। अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यार, कोई वेबसाइट हो, मैंने अभी ढूंढी थी आजकल एक वेबसाइट, लेट्स से मैं ना, मुझे पता नहीं है, ये मैंने सिक्योर की तो ही है, ठीक है। मान लो मैं डेवजिन की वेबसाइट ओपन करता हूँ। जैसे मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ ना, यहाँ पे देखो ये एक ये बना होता है, URL लिखा होता है।
इस यूआरएल को ना, ये जूम नहीं हो रहा। हाँ हमने बनाई। हाँ तो डेव्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के आगे भी देखो यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है। पहले वो भी तो आ रहा था ना, ये है, डोंट वरी। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, HTTPS लिखा हुआ है। HTTPS का मतलब है कि मेरी वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये एक छोटा सा साइन बना हुआ, इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आता है कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब ब्राउज़र भी मेरी तस्दीक कर रही है कनेक्शन इसका सिक्योर है। मैं इसको क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ कि मेरा कनेक्शन जो है वो सिक्योर है कि नहीं। अब मान लो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो HTTP के साथ होती हैं, अब मैंने तो आई थिंक इसको हिट किया हुआ है। अब जब भी कोई HTTP पे जाएगा वो वापस HTTPS पे आ जाएगा। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, मैं कौन सी वेबसाइट ढूंढूँ, कोई छोटी सी वेबसाइट हो ना। अभी ना मैं एक देख रहा था इंस्टाग्राम, चलो एक अनसिक्योर HTTP वेबसाइट्स, शायद कोई मिल जाए। क्या है, हम ना कुछ तो मिले, मैं कुछ तो मिले। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर ना एक ये वाली हो शायद, ना कुछ वेबसाइट्स होती है जब आप वेबसाइट खोलते हो ना वो कहता है कि कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। आप नीचे एडवांस का बटन दिया होता है, एडवांस पे क्लिक करते हो तो जाते हो। चलो मुझे नज़र आएगी तो मैं बताता हूँ कोई। तो एट दी एंड वो वेबसाइट जो सिक्योर नहीं होती यार, वो गूगल पे ढूंढता हूँ, ठीक है। तो एट दी एंड हमारे पास दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, HTTP, HTTPS। HTTPS वो प्रोटोकॉल होता है जो सिक्योर होता है, और HTTP वो प्रोटोकॉल होता है जो सिक्योर नहीं होता बट डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। आज के दौर में ज़्यादा हर वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए HTTPS का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर वेबसाइट सिक्योर हो, क्योंकि हर वेबसाइट के साथ वो ये लॉक का सिंबल चाहते हैं। ये जो लॉक होता है ना सिक्योर, ये जाहिर करता है यूज़र को कि भाई ये वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है। हमारे यूज़र की एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। कोई वेबसाइट किस जब भी ओपन करेंगे दूसरे बंदे को पता होगा भाई ये वेबसाइट सिक्योर है, चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस ऐसी वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके अपनी API को कॉल करते हैं। तो क्या है, Next.js, ओके। तो एट दी एंड हमारे पास जो URL होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये एड्रेस होता है। उसके बाद प्रोटोकॉल शुरू में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, HTTP है, HTTPS है। उसके बाद मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका मेथड कौन सा, सही है। उसके बाद देखो ना, जब मुझे कलेक्शन मिली है ना किसी डेवलपर की तरफ से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने ये वाली API कॉल करने के लिए पोस्ट को यूज़ किया। तो अगर मैं चेंज करूँगा तो मैं उसकी, अगर उसने पीछे ऐसा मेथड बनाया होगा तो ये चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो मैंने बस API को ऑन किया तो मुझे पता चला अच्छा इस बंदे ने ये URL सेट किया, ये पोस्ट मेथड सेट किया, तो वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से सिलेक्टेड से। अगर आप अपने हट के, जैसे भी इसका स्टेटस को 200 है और मैं क्या करता हूँ इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको लेट से गेट रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अब अगर ये जिसने भी मुझे API दी है उसने अगर इसका बैकएंड के ऊपर गेट मेथड बनाया होगा सेम URL का तो ये चलेगा, और ये अदरवाइज नहीं चलेगा। जब मैं हिट करता हूँ देखो क्या कहता है 405 का मतलब क्या होता है, हम यूज़र साइड से हमने कोई गलती की है, तो हमारी गलती थी, हमने मेथड चेंज किया। तो 405 का मतलब होता है मेथड नोट, सही है। तो मतलब एट दी एंड 40 की सीरीज़ होती है जब हमारी तरफ से गलती है, तो हमने गलती की है, तो एट दी एंड इस वजह से ये है। अब मान लो मैं पुट का मेथड यूज़ करता हूँ, अब है 501, हो सकता अब इस पर सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया कि ये वाला मेथड आपको अलाउ नहीं है, ये देखो अनसपोर्टेड। सर्वर कह रहा है मतलब आपको पुट करना, मतलब किसी API को अपडेट करना अलाउ नहीं। तो इस वजह से हर रिक्वेस्ट के हर इसका URL का कोई ना कोई मतलब होगा, स्टेटस कोड का मतलब होगा। स्टेटस कोड का मतलब है कि हमें रिप्लाई में क्या दे रहा, हाँ ना कि ये कुछ भी, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स होगा, इसमें कोई इशू है तो बताओ। हाँ जी रदीम भाई, API में बताओ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपको कोई भी API कॉल करने से पहले क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको API कॉल करने से पहले सिर्फ उसका URL पता होना चाहिए और उसका कोई जो मेथड है वो पता होना चाहिए,
वो पता कैसे होगा? आप सिर्फ ये रिक्वेस्ट खोलोगे आपको पता चल जाए। हाँ तो भाई आई कि गई? अभी रुको, पता चलेगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके वो बहुत करीब है, हम पहुंच गए समझो। ओके अब मैं क्या करता हूँ, एक एपीआई ढूंढता हूँ। इस एपीआई को हम अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो एपीआई में ढूंढने जा रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल फ्री एपीआईज भी होती हैं, और कुछ एपीआईज होती हैं जो हमें ना क्लाइंट प्रोवाइड करता है। वो एपीआई मुझे डेवलपर ने दी हुई है। ये एपीआई बेसिकली मैंने खुद बनाई है, मैं एज अ बैकएंड पे रह के मैंने खुद बनाई है, और मैं किसी को दूंगा तो ये कलेक्शन दूंगा। तो अगर मैंने किसी को ये देनी होगी ना, मैं कैसे दूंगा? मैं क्या होती है? हाँ एपीआई भी पेड होती है। ये जो मैं एपीआई आपको हिट करके दिखा रहा हूँ पेड एपीआई है, ठीक है। तो आपने अगर किसी को भी कलेक्शन भेजनी होगी ना, मैं एज अ बैकएंड डेवलपर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट का, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, वो कहेगा ठीक है एक्सपोर्ट, मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट। वो पूछेगा कहाँ पे करना है, डाउनलोड्स में करना है, मैं कहता हूँ भाई ये ना इसको डाउनलोड्स में कर दे, ठीक है, और इसको सेव कर दे। अब उसने क्या किया, डाउनलोड्स के अंदर एक ना कलेक्शन स्टोर कर दिया, ये वाली एक कलेक्शन स्टोर कर दी। अब मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके फ्रंट एंड डेवलपर को ये सिर्फ सेंड करूँगा, ये फाइल, ठीक है। आपका काम ये नहीं था, ये बैकएंड डेवलपर का था। बैकएंड डेवलपर ने आपको ये वाली फाइल देनी है। मतलब मान लो मैं आपको भेजता हूँ, आपने इसको टेस्ट नहीं करना, बट मैं आपको एज अ रेफरेंस भेजता हूँ। मतलब मान लो मैं क्या करता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ नई कलेक्शन बनाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ नहीं बना के। मैं ना इस पे जाता हूँ गूगल पे, और यहाँ पे आके ना एपीआई ढूंढता हूँ, फ्री एपीआईज। कुछ हमारे पास फ्री एपीआईज होती हैं, तो उनको अभी हम यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं पब्लिक एपीआई लिस्ट, देखो कितनी ज़्यादा एपीआई है हमारे पास, बहुत ज़्यादा तरह की एपीआईज होती हैं। बट अभी के लिए मैं कौन सी एपीआई लगाता हूँ, कोई ई कॉमर्स स्टोर की लगाता हूँ। जो हमने data.dart की फ़ाइल अलग बनाई थी, हमें वो नहीं बनानी पड़ेगी, हमें अब एपीआई से डेटा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, वो थी प्रोडक्ट फेक एपीआई, ये देखो डमी एपीआई यार। तो ये कुछ फेक एपीआईज हमें मिलती हैं, इसके बाद हम रियल एपीआईज पे काम करेंगे, पहले फेक पे करेंगे। तो लेट्स से मैं पहली खोलता हूँ, वो कहता है कि ना आपने अगर कोई भी एपीआई को यूज़ करना है ना, तो आपने ये वाली ऐसे एपीआई को यूज़ करना है, ठीक है। अब उसने देखो ये यूआरएल दिया हुआ, ये यूआरएल, ये हाँ हाँ तो ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं। तो एट द एंड ये वाली एपीआई जो सी है ना, ये कोई फ्री एपीआई हमारे पास अवेलेबल है। मुझे पता कैसे चला, मैं जैसे ही गया, उसने कहा एग्जांपल आपने देखनी है तो आप ये वाली एपीआई कॉल करो। हर एपीआई के अंदर उसका यूआरएल में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक। कौन सी इसकी है? वो data.dart में आपने वो सारी जो डेटा की फ़ाइल है वो हार्ड कोडेड रखी है, उसमें कोई नई प्रोडक्ट ऐड होती है, जो आपने रख दी वही रहेंगी। कल को अगर इस एपीआई में नई प्रोडक्ट ऐड होंगी, खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, खुद ब खुद पीछे से ऐड होती रहेंगी, गेट होती रहेंगी, क्योंकि वेटर कुछ भी बनाता रहेगा तो कुछ भी आता रहेगा। तो हमें एपीआई कनेक्ट करनी है, लाइव एपीआई। तो उसने हमें ये, इस प्लेटफॉर्म ने हमें अपनी फेक एपीआई दी है। अच्छा कुछ चीज़ समटाइम ऐसा होता है, अब देखो मैंने बताया कि आपको जब भी कोई एपीआई कॉल करनी है, आपके पास यूआरएल होना चाहिए और मेथड पता होना चाहिए। अब इसमें मेथड नहीं उन्होंने बताया हो, तो अगर कभी कोई मेथड ना बताया तो इसका मतलब होता है गेट मेथड है। मतलब गेट मेथड डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर लेते हैं अगर कोई मेथड ही ना बताए। मतलब मुझे देखते पता चल गया अच्छा ये एपीआई जो चाहिए गेट मेथड की एपीआई, सही है। तो कोई मेथड नहीं लिखा, ये तो बता रहा हूँ, अगर नहीं लिखा तो उसका मतलब गेट है। लिखा कहाँ होता है, अगर किसी ने लिखा इसमें दिया नहीं हुआ तो अब कैसे पता चलेगा। फ्री एपीआई ये देखो लिखा, कह रहा है अगर आपने ये वाली एपीआई कॉल करनी है तो गेट, ये वाली एपीआई कॉल करनी है तो पोस्ट, ये वाली एपीआई कॉल करनी है तो पुट, ये वाली करनी है तो पैच, ये डिलीट, उन्होंने लिखा हुआ। तो अब एट दी एंड में ये वाली एपीआई को यूज़ करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो इधर ले गया। अब जब भी कोई एपीआई कॉल करनी होगी उसका यूआरएल उसका हमने यहीं से पिक करना, ठीक है। मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया, यूआरएल में कॉपी कर रहा हूँ। ये यूआरएल वो यूआरएल है जिस रास्ते पे हमने जाना, और इसके रिस्पॉन्स में हमें देखो सारा डेटा मिल रहा है। ये एक्चुअली हमारा रिस्पॉन्स है, ये हमारा यूआरएल है, और बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट लगा हुआ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पोस्टमैन पे चलता हूँ, पोस्टमैन पे मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, कहता हूँ मुझे एक कलेक्शन बना लो।
कलेक्शन बना रहा हूँ। मतलब जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, सेम एज इट इज़ मैं इधर एक कलेक्शन बना रहा हूँ। ये मैं बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको ये कलेक्शन शेयर कर दूँगा, ठीक है। उसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से डेमो API टेस्टिंग मान लो, ठीक है। डेमो API इसका नाम टेस्टिंग है। उसके बाद वो कहता है ठीक है, अब आपने बना ली, फ़ोल्डर बन गया, फ़ोल्डर अभी खाली है, फ़ोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं। अब वो कहते हैं इसके अंदर रिक्वेस्ट ऐड करो। रिक्वेस्ट मतलब फ़ाइल बनाओ। आप जैसे डार्ट की फ़ाइल बनाते हो, फ़ोल्डर खाली होता है, डार्ट की फ़ाइल बनाते हो, वो कहता है फ़ाइल बनाओ। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वो कहता है रिक्वेस्ट का नाम रखो, जैसे डार्ट फाइल का नाम रखते हैं। तो मैंने इसको कह दिया लेट्स से ये कोई प्रोडक्ट्स की API है, प्रोडक्ट्स API ऐसे कर दो। और हाँ, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे भी बना सकते हो ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब आपकी फ़ाइल मैं आपको ही भेजूँगा ना और उसको ऐड करके दिखाऊँगा। ये कलेक्शन समझो मैं एज अ बैकएंड डेवलपर बना रहा हूँ और मैं आपको भेजूँगा और आपकी साइट से इंपोर्ट भी करके दिखाऊँगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद वो URL मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना। वो URL जो उनसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमने जाना। ये URL ही असल चीज़ है। अगर ये URL खाली होगा तो आपकी API जाएगी कहाँ। अभी मैं हिट करता हूँ तो देखो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पे। ये देखो ना, एंटर द URL टू सेंड द रिक्वेस्ट। मैंने कहा ठीक है, क्या है ना, हाँ बिल्कुल, रक्षा है ही नहीं अभी भाई, ठीक है। तो आपने क्या किया, URL बना ली, URL ऐड कर दी, ठीक है। ऊपर से मैंने क्या किया, पोस्ट मेथड सेलेक्ट नहीं करना, गेट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बाय डिफ़ॉल्ट URL गेट है। दूसरी बात, मैं जब API यूज़ करने लगा था यहाँ पे गेट लिखा हुआ था, तो मुझे पता चल गया अच्छा ये गेट मेथड है। मैंने कहा वेल डन। मैंने यहाँ पे गेट सेलेक्ट किया, कलेक्शन को यहाँ पे किया। अब मैं हिट करता हूँ तो देखो टाइम ले रहा है कुछ, इसका मतलब रिक्वेस्ट जा रही है, API तक जा रही है, सर्वर तक जा रही है, सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एट दी एंड रिस्पॉन्स में 200 आ गया। आपकी API कॉल होने में देखो कितने लगा, 835 मिली सेकेंड। इतनी कम टाइम लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, API आ गई। उसके बाद आपका जो साइज़ है वो 11 KB का डेटा है इसके, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सारा का सारा आ गया, मतलब आपका सारा का सारा लिस्ट ऑफ डेटा है। ये वो डेटा है जो मैंने अभी data.dart की फाइल में रखा हुआ था और आप इसको यूज़ करके काम कर रहे थे। अब हमने इसको API को कॉल करके वहाँ पे रियल डेटा शो करवाना है। हमें data.dart की फ़ाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने रियल डेटा शो करवाना। हाँ क्या हुआ? ओ भाई बाबा, थोड़ी देर मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़ बिल्कुल, बट थोड़ी देर हो। एट दी एंड हमने सिर्फ क्या कर दिया, URL सेट कर दिया, मेथड सेट कर दिया, API हिट की, API चले। अब मेरा काम यहाँ तक हो गया। मैं Ctrl+S प्रेस करके फ़ाइल को सेव करता हूँ। ये रेड डॉट का मतलब है फ़ाइल सेव नहीं थी मेरी इस टाइम, ये वाली फ़ाइल ओपन नहीं थी, मैंने इसमें चेंज किया था तो मैं इसको Ctrl+S प्रेस करके सेव किया, ठीक है। अब समझो मैं बैकएंड डेवलपर था, बैकएंड डेवलपर ने API लगाई, कलेक्शन बनाई। कलेक्शन आप भी बना सकते हो अगर आपको फेक API यूज़ करनी हो। अब मैं आपको कलेक्शन भेजता हूँ, वो कैसे भेजूँगा, मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से इसको करूँगा एक्सपोर्ट। मैंने कहा एक्सपोर्ट करो, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 वर्जन होते हैं, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता कि ये लेटेस्ट है ये पुराना है। तो मैं लेटेस्ट को ही सिलेक्ट करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने सेलेक्ट किया, वो कहता है कहाँ पे रखना है, मैं कहा डाउनलोड्स में रखना है। क्या नाम क्या रखना है कलेक्शन का, मैंने कहा चलो डेमो API जो भी है वही रखो, इसको हम एक्सपोर्ट करो। अब ये मेरी जो कलेक्शन है ना वो डाउनलोड्स में ये आ गई, ठीक है। अब मैं इसको उड़ा देता हूँ अपनी तरफ से, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने उड़ा दी। अब मेरे पास एक ही कलेक्शन है, दूसरी कलेक्शन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ आपको कलेक्शन सेंड करता हूँ। मैं आता हूँ एज ये डेवलपर साइड पे और मैं ना आपको ये कलेक्शन इस तरह से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक कलेक्शन शेयर होगी, आपने कलेक्शन पकड़ लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस कलेक्शन को डाउनलोड करना है, ठीक है। इस कलेक्शन को डाउनलोड करना है, ये कलेक्शन डाउनलोड होकर इधर आ गई, ठीक है। आपने उसके बाद जाना है अपने इसके अंदर, यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट का बटन, इंपोर्ट को क्लिक करो। वो कहता है कौन सी है, मैं कहता हूँ यार ये थी डेमो API करके, जो कलेक्शन मैंने आपको भेजी थी, आपने डाउनलोड की, आपने डाउनलोड से उसको इंपोर्ट की। इंपोर्ट जैसे ही करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। अब आप जब अपना पोस्टमैन खोलोगे, आपने सिर्फ इंपोर्ट करनी है वो वाली जो मैंने आपको कलेक्शन भेजी है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सब कुछ होगा, आप हिट करोगे API चल रही होगी, सही है। तो एट दी एंड इस तरह से मैं एक्सपोर्ट करके आपको कलेक्शन भेजूँगा, आपने इंपोर्ट करना है, आपको सारी APIs मिल जाएगी।
हाय अल्लाह। चलो ओके, अभी मेरे पास कलेक्शन नहीं है। आपने अपना पोस्टमैन पहली दफ़ा ओपन किया, ठीक है, आपने अपना पोस्टमैन पहली दफ़ा ओपन किया। आप मान लो आपके पास ये भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ इंपोर्ट पे आना है। इंपोर्ट पे आके वो फ़ाइल जो मैंने आपको अभी भी भेजी है व्हाट्सएप पे, आपने इसको सिलेक्ट करना है। आपने इंपोर्ट पे आना है। इंपोर्ट पे आके वो कह रहेगा डाउनलोड्स में जाके उसको सिलेक्ट कर। डाउनलोड में जाके सिलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी जो आपने अभी अभी भेजी है। इस तरह से कोई भी बंदा दूसरे बंदे की रिक्वेस्ट को देख सकता है। क्या हुआ? सही है, सही है। तो एट दी एंड इसको हिट कर दूँ, मुझे सारा डेटा आ जाता है। वो डेटा मैं शो कराता हूँ। ये देखो ना, इसने टाइम लिया है, 3 सेकंड का टाइम लिया API ने, और इसने मुझे सारा का सारा डेटा रिटर्न कर दिया। पहले कम लिया था। तब सर्वर का रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है इस टाइम सर्वर बिजी हो जाए, ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हो, सर्वर बिजी भी तो हो सकता है ना। तो एट दी एंड सर्वर के ऊपर मैटर करता है सर्वर कितना टाइम लेता है। ओके, मल्टीपल को कर सकता है। क्या है? कहीं पे भी खुल सकता है। API जो सी है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे मैटर नहीं। कल ही मैंने वो एक पिक्चर दिखाई थी, एप्पल भी बना था, एंड्रॉयड भी बना था, iOS भी बना था, सब कुछ था। तो एट दी एंड API कहीं पे भी चल सकती है, इंटरनेट होना चाहिए। इवन आपके पास छोटी सी घड़ी भी है, आप उसके अंदर भी इंटरनेट चलता है। चलो आप खुद इमेजिन करो, आपके पास छोटे डिवाइसेस थी पुराने टाइम में, उसमें भी फेसबुक चलती थी। सब कुछ आजकल समझो API ही है। फेसबुक से डेटा सारा API से आ रहा है, फेसबुक पे जितना डेटा जा रहा है वो API से जा रहा है। तो जितना डेटा अपलोड हो रहा है, जितना डेटा गेट हो रहा है, जितना डेटा डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वो इन्हीं से हो रहा है। तो एट दी एंड हमने सिर्फ अभी गेट रिक्वेस्ट देखी है और डेटा कैसे आ रहा है वो देखा। ठीक है, ओके। अब इसको प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं। फाइनली प्रोजेक्ट में लगा के शो कराते हैं हमारा काम पर। बस आपका काम बहुत सिंपल है, छोटा सा। क्या लगाते हैं? हाँ, डेटा होगा वो यहाँ से आएगा। नहीं, अगर तुम वो डिज़ाइन करोगे प्यारा सा, तुमने डिज़ाइन करिए, ग्रिड व्यू लगाना है, लिस्ट व्यू लगाना है, तुमने सोच लिया। अब वो डेटा भी तो दिखाना है ना, प्राइस कितनी आएगी, एक शूज़ की प्राइस क्या है, वो तुम्हें ये API से आएगा। हाँ, तो फिर तुमको एक अलग से स्क्रीन बनाओगे अपडेट प्रोडक्ट की, उसको एक API होगी कि आपने जब अपडेट करना है आपने इसमें डेटा रखे। मोबाइल में क्या अपडेट होता है? अभी आपकी मर्ज़ी होगी। अगर आपने अपनी APIs बनाई है, आप एक अपडेट के लिए एक ऐप बनाओ, दूसरों के लिए वेबसाइट बनाओ। हर बंदा प्राइस तो अपडेट नहीं कर सकता ना, खाली एडमिन प्राइस अपडेट कर सकता है, या जिसकी प्रोडक्ट है वो अपडेट कर सकता है। तो एट दी एंड आप एज अ डेवलपर सोचोगे एक ऐप होनी चाहिए जो इन हाउस हम बंदे यूज़ करेंगे और बाकी सारों के लिए हम वेबसाइट बनाएंगे। तो एट दी एंड आप 2 प्रोडक्ट्स बना के अपने लिए ऐप बनाओगे, उसमें सारे फीचर लगाओगे अपडेट वगैरह के, और वेबसाइट बनाओगे जिस पर सिर्फ यूजर्स को शो हो, उनको अपडेट का कोई फीचर ही नहीं दोगे। सही है। अब हम जैसे भी जा रहे हैं, जैसे अब ये API से आपको ये प्राइस आ रही है। मान लो API ने आपको दिया प्राइस ये 999, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, इमेज चेंज कर दो। अब इमेज किससे करोगे? ये तो हर रिस्पॉन्स की अपनी इमेज है। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में ये सिंपल है, टेक्स्ट के अंदर शो करो। 2 स्ट्रिंग कर दोगे ना, ये इंटीजर है, ये इंटीजर कभी भी टेक्स्ट विजेट के अंदर नज़र नहीं आता, तो आप 2 स्ट्रिंग करके उसको एज अ टेक्स्ट विजेट को शो करा दोगे। तो प्राइस कुछ चेंज करो। तुम मान लो तुमने API यूज़ की और उस API में तुम्हें डेटा आ रहा है ये 185, और तुमने इस पर कमीशन लेना, तुम इसमें +5 ऐड कर दो। अब जो भी बंदा तुम्हारी प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उसको प्राइस नज़र आएगी +5 ज़्यादा, वो ज़्यादा पैसा पे करेगा। तो एट दिन 5 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट होगा। वो बिज़नेस लॉजिक है, आपकी मर्ज़ी है आप क्या करते हो। बट API से आपको एक्चुअली ये डेटा आप इसे खेल सकते हो अपने मुताबिक। अभी अपडेट कैसे करोगे? अगर ये फ्री API हमें अपडेट का मेथड दे रही है तो हम कर सकेंगे।
अभी ये फ्री एपीएस से सिर्फ आपने टेम्प्रेरी तौर पे सीखना है, फिर मैं आपको अपनी सर्वर की एपीएस दूंगा जिसमें अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा, सब कुछ होगा। वो हमारा सर्वर होगा, वो बैकएंड हमने लिखी है, फिर हम उससे सारा कुछ खुद करेंगे। तो एट दी एंड ये सिर्फ फेक एपीएस में हम डेटा गेट कर सकते हैं, पोस्ट भी नहीं आई थिंक कर सकते। पोस्ट के लिए भी हम अपनी एपीएस यूज़ करेंगे, डिलीट के लिए भी हम अपनी एपीएस यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे बंदे एक एपीएस यूज़ कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी किसी के आगे उड़ा दे एपीएस। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो फ्री सर्वर हमें इतनी सर्विस नहीं देते, हम सिर्फ डेटा दिखा सकते हैं और ये कर सकते हैं। हम जब अपनी प्रोडक्ट पे काम करेंगे उसमें हमारे पास सारा कंट्रोल होगा, बैकएंड भी कंट्रोल होगा, फ्रंट एंड भी होगा, हम उसको अपडेट करें, डिलीट करें, वट एवर जो जाएगा, डेटा बेस उड़ा दें। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं काम अपना। तो थोड़ा सा हमारा काम जो है ना वो स्लो है। मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। अब एपीआई को जब भी हमने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है ना, तो हमें एक पैकेज की ज़रूरत है एपीआई कॉल करने की। जैसे शेयर प्रेफरेंसेस जब भी लगानी थी हमें पैकेज चाहिए था, हमने प्रोवाइडर लगाना था, हमें पैकेज चाहिए था। तो इसी तरह से एपीआई कॉल करने के लिए भी हमें एक पैकेज चाहिए फ्लटर के अंदर। तो अब वो पैकेज का नाम क्या है, वो पैकेजेस भी मल्टीपल है। ठीक है, तो अब सबसे पहला पैकेज जो हम यूज़ करेंगे उसका नाम है HTTP। नाम से ही पता चल रहा है HTTP हमने अभी पढ़ा है, ये प्रोटोकॉल है, एपीआई कॉल करता है। उन्होंने उसी के नाम पे एक पैकेज बना दिया HTTP। पहला इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, आपने एपीआई कभी फ्लटर में कॉल की है? आप कहोगे हाँ मैंने की है। वो कहेगा अच्छा कौन सा पैकेज लगाया था, आप कैसे एपीआई कॉल करते फ्लटर का? तो आपने बताना है मैंने सबसे पहले हमने एक पैकेज यूज़ करना है HTTP। ठीक है, HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल है, वो हमने अभी देखा। HTTP पैकेज का नाम है, अब उन्होंने HTTP ही नाम रखा, मैं क्या करूँ, शायद HTTPS भी हो, कोई ना कोई तो बनाया ही होगा। हम सर्च करके देखते हैं, हम HTTPS सर्च करते हैं, शायद किसी अल्लाह के बंदे ने नहीं बनाया। अब तुम बनाना ना अगला। ठीक है, तो HTTP का पैकेज जो उनसा वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो पैकेज है ना, ये कोई छोटा पैकेज नहीं है। एक्चुअली ये Dart.dev की ऑफिशियल टीम ने बनाया हुआ। Dart एक बहुत बड़ा कंपनी है जो लैंग्वेज है, उन्होंने ऑफिशियली ये पैकेज बनाया। तो ये रीज़न यूज़ करने की ये वाला पैकेज हमें, ये ऑफिशियल पैकेज है, ये कोई छोटी कंपनी ने नहीं बनाया, Dart.dev ने बनाया। सही है। इसके अलावा और कौन से पैकेजेस हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं, आप बताओ इसके अलावा कौन सा पैकेज है। इसके अलावा एक और बहुत फेमस पैकेज है जो अब मैं यूज़ करता हूँ, पहले मैं HTTP करता था, उसका नाम है डायो। ये डायो भी एक पैकेज है, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी ने बनाया, फ्लटर का ऑफिशियल नहीं है, और इसके लाइक्स वगैरह भी उतने ही हैं या उससे कम ही है HTTP से, बट इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, इसमें ज़्यादा वही काम हो रहा है। एपीआई कॉल के लिए URL चाहिए, गेट रिक्वेस्ट है, कौन सी रिक्वेस्ट, तो एट दी एंड आपके पास डायो में वही काम हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है जो HTTP में होता है, बट बेस पैकेज जो उनसा है वो आपका HTTP है। हम इसमें HTTP यूज़ करेंगे, कल को आप किसी कंपनी में जाते हो सकता है वहाँ पर डायो यूज़ कर रहे हैं, तो सारों का करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। एपीआई कॉल के URL चाहिए, एपीआई कॉल के लिए मेथड चाहिए, बाकी काम सारा का सारा वही है, सिंटैक्स थोड़ा आगे पीछे होगा। ठीक है, तो हम जो उनसे अपने प्रेफर के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे HTTP। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन हो सकता है डायो के बारे में भी, तो आपने बताना है कि ठीक है मैंने HTTP एज अ पैकेज यूज़ किया हुआ है, डायो नहीं किया हुआ। अपनी लर्निंग के लिए आप सीख सकते हो यूट्यूब से, या मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा, बट इतना कोई मैटर नहीं करता। आपको एपीआई कॉल करना आनी चाहिए, वो HTTP से भी होगी, डायो से भी हो। सही है, तो पूछेगा आप बताओ कोई पैकेजेस बताओ जिससे आप एपीआई कॉल करते हो। एक है HTTP, एक है डायो। सही है, और भी होंगे इसके अलावा। ठीक है, तो ये जो से टॉप लेवल 2 ही है। इसके अलावा सबसे पहले मैंने क्या करना है, पैकेज को इंपोर्ट करना है। मैं गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट में जाके मैंने YAML में गया, YAML में जाके मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर के नीचे आके एक और पैकेज ऐड कर दिया, इसका सेव किया, कंट्रोल चेक किया कि हमें एरर आया। अब बेसिकली मेरा फ्लटर वर्जन पुराना है, तो वो मुझे कह रहा है कि आप नया वर्जन यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ से इसका वर्जन हटा देता हूँ, कि खुद ब खुद वो डिसाइड करे कौन सा वर्जन सूटेबल है। सही है, तो एग्जिट कोड मुझे आ गया 0। कम ऑन, चाहिए। जब तक पैकेज गेट हो रहा है हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं आके ना अपने व्यू में जाता हूँ और एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट्स, इसको कहता हूँ रिमोट प्रोडक्ट्स, या फिर इसको कहता हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स
स्क्रीन डॉट डाट। ऑनलाइन प्रोडक्ट स्क्रीन का मतलब है ये ऑनलाइन आएंगी, API से आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी प्रोडक्ट डॉट डाट की फ़ाइल बनाई है प्रोडक्ट स्क्रीन की, तो मैंने कर दिया इसका नाम ऑनलाइन प्रोडक्ट स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा एग्जिट कोड पैकेज 0 आ गया, इसका मतलब पैकेज मेरा ऐड हो गया, सही है। उसके बाद मैं आता हूँ इंपोर्ट मटेरियल डॉट डाट, और यहाँ पे एक स्टेटलेस क्लास, इसका नाम रखता हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट स्क्रीन, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके सेम एज इट इज़ एक स्कैफोल्ड, और यहाँ पे आके इसकी बॉडी, और यहाँ पे आके यहाँ तक अभी रुक जाता हूँ। अब जितना भी डेटा आएगा मैं इसको ग्रिड व्यू में दिखा देता हूँ या लिस्ट व्यू में दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू बनाता हूँ, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। उसके बाद यहाँ पे वही स्लाइवर ऐप डेलीगेट स्लाइवर विथ फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कह दिया कितने मुझे एक रो में 3 दिखा दो, सही है। उसके बाद आइटम काउंट यहाँ पे दे दिया कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे अंडरस्कोर, और दूसरा दे दिया इंडेक्स, मैंने आई दे दिया आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रिटर्न, और यहाँ पे एक कंटेनर बना के ना अभी इस काम को रोकता हूँ, कंटेनर, और कंटेनर सिंपल बना दी। थोड़ी सी और इसको बेहतर करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग 10 और मेन एक्सिस स्पेसिंग 10, ओके हो गया। अब जाके मेन डॉट डाट में इसको कॉल करता हूँ ताकि वो नज़र आए हमें, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट स्क्रीन की जगह मैंने कर दिया ऑनलाइन प्रोडक्ट स्क्रीन, सेव। जाके चेक करते हैं हमने कहाँ पे रन किया हुआ है, यहाँ पे हियर। तो अब यहाँ पे जाके इसको सेव करते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपन। प्रोडक्ट स्क्रीन जे डीबग कंसोल एंड अच्छा कंटेनर तो खाली है ना, कंटेनर को कलर दे देते हैं ताकि हमें नज़र तो आए, कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक हो गया, सेव। और ये हमारे पास सिंपल कंटेनर आ गया। अब हमारा काम ये है, हमने यहाँ पे सही डेटा दिखाना है API से ला के। डेटा कौन सा है हमारा, डेटा हमारा ये वाला डेटा है, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा, ये सारा रिस्पॉन्स आ रहा, सही है। तो एट दी एंड हमारा ये डेटा हमने यहाँ पे लेके आना, सही है। अभी तक हमने कोई API का फ्लटर के कोड में कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पैकेज इंपोर्ट किया, उसका नाम है HTTP। इधर तो कोई इशू